जिला मुख्यालय में हमारे सजग प्रहरी के रूप में पूरे जिले की आवाज बनने वाले हमारे जिला मुख्यालय के विधायक हरलाल जी, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन डूडी साहब, डेयरी के चेयरमैन लालचंद जी, पूर्व प्रधान सत्यनारायण जी, राजपुरोहित जी, मुरली जी, मंच पर विराजी निर्मला जी, हमारे चेयरमैन जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस शहर में एक विकास की नए इतिहास को रचा है, राजकरण जी, आज इस सभा में विराजित जिला परिषद पंचायत समिति के सामान्य सदस्यगण, संगठन के सभी नेतागण, मेरे सामने विराजित सरपंचगण और आज के इस कार्यक्रम में आए सभी गांव से आए सभी किसान भाई और मित्रों, अभी पारिक साहब अंतिम कार्यकाल के बारे में और अंतिम समय के बारे में बात कर रहे थे। मैं वर्षों से राजस्थान की विधानसभा में सरकार बनते और बिगड़ते देखता रहा। एक बार एक सरकार में परिवर्तन आया, सुबह सुबह का वक्त था, मंत्री जी निवर्तमान हो रहे थे। मैं सुबह की घुमाई करता करता उनके बंगले में घुस गया। मंत्री जी बाहर अखबार को ढूंढ रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया ऐसा, आदमी की भूमिका बदलती है। तो कहने लगे कि चुनाव के परिणाम के साथ ही मेरी गाड़ी चली गई, सरकारी महकमे ने मुझे 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दे रखे थे, वो भाग गए, और आज तो सफाई के लिए भी मेरे आदमी आता, वो भी नहीं आया, तो अखबार ढूंढ रहा हूं। और आज दूसरा नजारा मैं देख रहा हूं, प्रधान जी कह रहे हैं मेरे कार्यकाल का अंतिम दिन है। प्रधान जी, मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं, आप जैसे और हमारे जैसे कार्यकर्ता की भूमिका बदल सकती है। प्रधान के पद पर आपके इस कार्य का आखिरी दिन हो सकता है, और तो सेवा का जो संकल्प है, विकास के जो नए आयाम स्थापित करने की इच्छा है, जन समस्याओं के अंतिम पड़ाव के रूप में इस विधानसभा में लोगों ने आपको देखा है, ये दिन आखिरी दिन नहीं हो सकता। कल सुबह नई शुरुआत होगी, नई ऊर्जा से लवरेज, आप फिर उस सेवा काम में लगोगे। और मैं धन्यवाद आपको इसलिए देना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी मुझे 3 दिन पहले कह रहे थे कि मैंने तय किया है, साल में जब पहली वर्षगांठ थी तो मैंने 1 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड, काम के लेखा जोखा हर जिला मुख्यालय में और विधानसभा में एक प्रदर्शनी के माध्यम से जनता के सामने पूरा रिपोर्ट कार्ड रखा, हमने क्या काम किया है, कितने स्वीकृत काम किए, कितने पूरे हो गए, कितने अधूरे हैं। 2 साल पर भी इस बार मैं गांव-गांव में विकास की कहानी, विकास रथ की जुबानी गांव-गांव में अपने उस बात को लेकर गांव-गांव में रथों को भेजूंगा। अभी आप कह रहे थे कि आपने 41 करोड़ से ज्यादा का उद्घाटन का काम, शिलान्यास का काम इन 10 दिनों में किया है। मुझे एक सज्जन मिले, कहने लगे कि आजकल आपके सरदार सर के प्रधान जी को क्या हो गया। मैंने कहा क्या बात हो गई, आगे आगे खुद चलते हैं, पीछे एक पूरी पिकअप में पट्टिकाएं हैं, पिकअप रुकती है, गांव में 5-6 जगह पट्टिकाएं लगती है, सभा सजती है,
कुसुमल पाग पहनते हैं और अगले गांव में चले जाते हैं। तो मैंने उन्हीं से कहा था कि पट्टिका कौन लगाता है, उद्घाटन कौन करता है। आज के इस जागरूक जमाने में गांव वाले तभी हाथ पकड़ लेते हैं, पट्टिका वही लगाने की हिम्मत करता है, उद्घाटन वही करने की हिम्मत करता है जो अपने कालखंड के अंदर काल के कपाल पर विकास की नई रेखाएं खींच जाता है। मधुसूदन जी ने ठीक वैसा ही किया। मधुसूदन जी अपने कहावत है, आने वाले का बोलबाला, जाने वाले का मुंह काला। या तो कहावत उल्टी सिद्ध कर दिया आपने। जाने वाले का बोलबाला, कुसुमल पाग आपके सर पर है, फूल की माला मेरे सामने पड़ी है और सैकड़ों की संख्या में सरपंच और पंच और ये जनप्रतिनिधि आज विदाई समारोह के अंदर खड़े हैं। प्रशस्ति पत्र आपको दिया है, ये और किसी को नहीं मिलता। इस पार्टी में यही खासियत है, यहाँ सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता का पद है। एक दिन पीसीसी के चीफ डोटासरा जी ने सोशल मीडिया पर लिखा, कल तक भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में जो कुर्सी गिना करता था, जो मंच सजाया करता था, वो मुख्यमंत्री है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप इसका जवाब दीजिए। हाँ, मुझे गर्व है। मैंने साधारण कार्यकर्ता के रूप में दरी भी बिछाई, कुर्सी भी लगाई, सड़क की लड़ाई भी लड़ी और ये भारतीय जनता पार्टी में खूबी है, साधारण कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की हिमाकत करता है भारतीय जनता पार्टी। साधारण जीवन में बचपन में चाय बेचने वाले आज दुनिया के सबसे बड़े नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो आपके पास वो कार्यकर्ता का पद है जिसका सम्मान सबसे ज्यादा है। और कहते हैं ना, ए सोल्जर नेवर रिटायर, ए डॉक्टर नेवर रिटायर्ड। उस तरह उस कार्यकर्ता भी कभी रिटायर नहीं होता। आपको और हमें तो यूं ही काम करना है। कितनी संतुष्टि होती है जब आदमी अपने कार्यकाल का लेखा जोखा अपने खुद नहीं करता, जनता सामने बैठी जनता कर देती है। ये तालियों के गड़गड़ाहट, ये चेहरों पर अपनत्व, निश्चित तौर पर मैं इसके लिए आज इसीलिए आया कि मैं आपको बधाई दूं। और मैं तो ये कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार, भजन लाल जी की सरकार, और इस सरकार के अंदर सबसे बड़ा तोहफा अगर हमें मिला तो हम मरु जिलों में शामिल हो गए। आपकी ग्राम पंचायत की इकाइयां छोटी बन गई, आपकी पंचायत समितियां ज्यादा बन गई। मुझे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि इससे फायदा क्या होगा। मैंने कहा, आप हिंदुस्तान की कोई भी योजना कांग्रेस की सरकार के समय में या बीजेपी की सरकार के समय में हो, उस योजना के बारे में बता दो जिसमें ग्राम पंचायत मुख्यालय को यूनिट नहीं मांगकर विकास नहीं किया। मुझे याद आ रहा, भैरव सिंह जी शेखावत साहब के साथ में मंत्री था। उन्होंने एक बार कबीना में बैठकर ये कहा भी एक संकल्प लिखो, राजस्थान में सारे ग्राम पंचायतों में सड़क जाएगी। वसुंधरा जी आए तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सड़क भी जाएगी, वहां पर 12वीं का स्कूल भी होगा और वहां प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी होगा। हम कितने भाग्यशाली हैं, कितना लाभ इसका मिलेगा आने वाला समय बताएगा। तो ग्राम पंचायतों का गठन, और मैं समझता हूं कि मैं ये तो नहीं कहता 100%, और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 100 में से 95% कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार गठन चाहा उस तरह का गठन हुआ। और प्रधान जी, अब सबसे बड़ा काम आपको कल से ही ब्लॉक बनाने में लगना है। दोनों पंचायत समिति के ब्लॉक बनाओ, जिला परिषद के ब्लॉक बनाओ। आने वाला समय फिर आपका है। आप जैसे कार्यकर्ता फिर इन पदों पर पहुंचेंगे। विकास के सड़क को अपने को रुकने नहीं देना है।
राजनीति में दो तरह के लोग होते हैं, गाल बजाकर चले जाते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं। पत्थर लगा हुआ पत्थर अपनी कहानी खुद ही रोते 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 दुनिया को सुनाता रहता है। बेजुबान पत्थर भी आगे बढ़ बढ़ कर बोलने लग जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो अपने कार्यकाल कालखंड में बोलते पत्थर लगाते हैं। आपने बोलते पत्थर लगाए, इसके लिए आपको बधाई। विकास का ये काम, सेवा का ये संकल्प यूं चलता रहे। आज इतनी बड़ी संख्या में आए। आज शादियों का मौसम है, शादियों में बहुत समय को जयपुर में पहुंचना शादियों में, इसलिए आपने स्वागत सत्कार किया, आपका धन्यवाद। आज के इस लोकार्पण के लिए बधाई। और फिर मिलेंगे। डबल इंजन की सरकार, अभी कालखंड और पड़ा है। अब सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अंदर सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम गांव-गांव जाएंगे, बताएंगे। और अगली बार जब मिलेंगे यमुना के पानी का यहाँ जो बड़ा हाशियावास में बड़ा जो बांध बन रहा है, उसके बांध के ऊपर खड़े होकर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।